Prime accused in the horrific Guwahati double murder case, Vandana Kalita, has been sent to 6-day police remand today. Amarjyoti De's cousin, Nirmalya De, tells exactly what Vandana had been living her life all this while. In what comes as a shocking revelation in the infamous Guwahati double murder case. योजना के मुताबिक सबसे पहले वंदना कलिता ने अपने पति अमरज्योति डे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, जिसकी तिथि 26 जुलाई 2022 तय की। उस दिन वंदना कलिता पति के साथ घर में अकेली थी। उसने प्रेमी धनजीत को फोन करके बता दिया कि शिकार हलाल होने के लिए तैयार है, आ जाओ। प्रेमिका की ओर से हरी झंडी मिलते ही धनजीत अपने दोस्त अरूप डेका के साथ शाम 7 बजे घर पहुंचा। घर पर पत्नी के आशिक को देखकर अमरज्योति का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया। गुस्से के मारे वह पत्नी के ऊपर चढ़ बैठा। अपनी प्रेमिका को पति के हाथों पिटता देख धनजीत की आंखों में खून उतर आया। उसने आव देखा न ताव। घर में रखे लोहे की रॉड से उसके पीछे सिर पर ऐसा जोरदार वार किया कि वह चक्कर खाकर नीचे फर्श पर जा गिरा और तड़प कर शांत हो गया। अमरज्योति डे की मौत हो चुकी थी। वंदना ने पति की लाश घर में छिपा दी थी। फिर बाजार से 2 बड़े प्लास्टिक के बैग खरीद कर ले आई। अगले दिन तेजधार वाले फलदार चाकू से वंदना कलिता, धनजीत डेका और अरूप डेका तीनों ने मिलकर लाश के 5 टुकड़े किए और 2 अलग अलग पैकेटों में पैक करके गुवाहाटी से करीब 200 किमी दूर मेघालय राज्य के चेरापूंजी जिले में स्थित दाउकी की 60 मीटर गहरी खाई में फेंक कर इत्मीनान से घर लौट आए। वे लाश को धनजीत की कार में लेकर गए थे। चूंकि अमरज्योति मां शंकरी से अलग मकान में रहता जरूर था, लेकिन उसकी मां से दिन में 1-2 बार बातचीत हो ही जाती थी। इधर पिछले 1 सप्ताह बीत चुका था, मगर अमरज्योति का न तो फोन आया था और न ही उसका फोन ही लग रहा था। यह जानकर शंकरी डे बुरी तरह परेशान थीं कि आखिर अचानक बेटा कहाँ चला गया, जिसको मां से बात करने की फुर्सत तक नहीं। उन्हें क्या पता था कि नफरत की चाशनी में डूबी उसकी बहू ने बेटे को मौत के घाट उतारकर लाश टुकड़े टुकड़े कर खाई में फेंक चुकी है। खैर, शंकरी डे ने बेटे के बारे में बहू वंदना कलिता से फोन कर कई बार पूछा, लेकिन वह इस बारे में कोई खास जवाब नहीं दे पाई थी। पता नहीं क्यों बहू के जवाब से शंकरी संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। इधर बहू को लग रहा था कि सास को उस पर शक हो गया है। इससे पहले कि सास कोई ठोस कदम उठा पाती, वंदना ने सास को भी निपटाकर राज बना देने की ठान ली। ठीक 23 दिनों बाद यानी 17 अगस्त 2022 को शंकरी डे अपने चांदमारी के फ्लैट में सोफे पर बैठी आराम फरमा रही थीं। उसी वक्त वंदना कलिता फ्लैट पर पहुंची। उसे देखकर शंकरी का खून खौल उठा और उन्होंने बहू को खरी खोटी सुनाकर उसे वहां से वापस लौट जाने को कहा। इस बात को लेकर सास और बहू आपस में गुत्थम गुत्था हो गईं। इस गुत्थम गुत्था में कलयुगी बहू वंदना कलिता सास पर भारी पड़ी और तकिया नाक पर तब तक दबाए रखी जब तक उनकी जान नहीं चली गई। इत्तफाक तो देखिए, हर वक्त बहन की छाया बनकर रहने वाला भाई राजेश उस समय घर पर था ही नहीं। फिर सास की हत्या करने की जानकारी वंदना ने अपने प्रेमी धनजीत डेका को दे दी तो वह दोस्त अरूप डेका को लेकर वंदना के फ्लैट पर पहुंच गया। वंदना अपने दोनों साथियों के साथ लाश कार में डालकर अपने कमरे नरेंगी ले आई और धनजीत डेका और अरूप की मदद से सास के 3 टुकड़े कर उसे 3 दिन बड़े फ्रिज में रखा। फिर चौथे दिन फिर मेघालय के चेरापूंजी जिले के तिनसुनिया जंगल में फेंक आए। बड़ी चालाकी से वंदना कलिता ने पति और सास की हत्या कर दोनों लाशें करीब 200 किलोमीटर दूर फेंककर अपने रास्ते के कांटे को हटा दिया था। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शातिर कलयुगी बहू वंदना कलिता चाहती थी कि उस पर कोई शक करे। इसके लिए उसने घटना के 12 दिनों बाद यानी 29 अगस्त 2022 को नूनमती थाने में पति और सास के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 3 महीना बीत जाने के बाद जब भांजे और बहन का कहीं पता नहीं चला तो अमरज्योति के मामा राजेश डे को बहू पर शक हो गया, क्योंकि जिसका पति और सास लापता हो उसको अपनों के बिछुड़ने का कोई गम नहीं था। वंदना के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वंदना कलिता समझ गई थी कि उस पर मामा राजेश को शक हो गया है, इसलिए वंदना ने राजेश को भी अपने रास्ते से हटाने की चाल चल दी थी, क्योंकि अब वही उसके रास्ते का रोड़ा बन रहे थे। फिर उसने मामा पर ही सास के बैंक खाते से रुपए निकालने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नूनमती थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, लेकिन यह रिपोर्ट दर्ज कराना ही उसके गले की हडीडी बन गई थी। फिर कलयुगी बहू वंदना अपने साथियों के साथ जेल पहुंच गई।
इस घटना की जानकारी जब वंदना कलिता के पिता को हुई तो वह शर्म से पानी पानी हो गए और नफरत से हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी औलाद से बेऔलाद होना अच्छा था। बेटी ने जो अपराध किया है उसका तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। बहरहाल गुवाहाटी में मां बेटे की हत्या की आरोपी वंदना कलिता और उसके साथी धनजीत और अरूप जेल में बंद थे। उनकी शिनाख्त पर शंकरी डे की कुछ अस्थियां, कपड़े और कंबल बरामद किए थे। पति का साथ छूट जाने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी शंकरी के ही कंधों पर आ गई। तब उनका भाई राजेश ही उनका सहारा बना था। उनकी परछाई बनकर उन्हें हौसला दिया था। उनके हर दुख सुख में वह खड़ा रहता था। भाई का उनके जीवन पर बहुत एहसान था, इसीलिए वह उसे अपने साथ हमेशा रखती रही। अमरज्योति शंकरी डे का इकलौता बेटा था। घर में पैसों की तो कोई कमी थी नहीं। माँ सरकारी विभाग की मुलाजिम थी। किराए के रूप में एक अच्छी मोटी रकम भी घर में आ ही रही थी। यह देखकर अमरज्योति का मन बदल गया था। उसने नौकरी अथवा व्यापार करने की कभी सोची ही नहीं। वह तो ये सोचता था कि माँ बाप की धन दौलत आखिर उसे ही तो मिलनी है, फिर नौकरी करके क्या होगा। यही सोचकर अमरज्योति ने नौकरी करने के बारे में कभी सोचा तक नहीं। शादी के बाद भी अमरज्योति की सोच में कोई बदलाव नहीं आया था। वंदना कलिता पति को कुछ काम धाम करने को कहती थी तो वह उस पर गुस्सा हो जाता था। वो पत्नी से भी वही बातें कहता कि आखिर माँ की कमाई का सुख भोग कौन करेगा। अगर तुम्हें खाने पीने और पहनने ओढ़ने के लिए न मिले तो मैं दोषी हूं। फिर जब सब कुछ तुम्हें मिल ही रहा है तो इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत ही क्या है। क्यों खुद परेशान रहती हो और दूसरों को भी परेशान किए रहती हो। इस पर वंदना कलिता का तर्क था कि पति की कमाई पर जितना हक बनता है उतना दूसरों की कमाई पर नहीं। उनके सामने हाथ फैलाना भीख मांगने के समान था। ऐसा वह हरगिज नहीं कर सकती। वंदना कलिता खुले विचारों वाली आधुनिक किस्म की औरत थी। उसके अपने कई तरह के खर्च थे। वह सादगी से जीने वाली औरतों में से नहीं थी। उसके उन शौकों को पूरा करने के लिए मोटी रकम की जरूरत पड़ती थी। उसकी ये जरूरतें पूरी करने में पति सक्षम नहीं था। इस बात को लेकर धीरे धीरे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा था। दोनों के सिर से प्रेम का भूत उतर चुका था। अपनी जरूरतें पूरी न हो पाने की दशा में वंदना कलिता पति से रोज ही लड़ने लगी थी। वह इस बात पर पति से और भी झगड़ने लगी थी कि फ्लैटों का किराया मामा क्यों वसूल करते हैं। वह क्यों नहीं करता है। अगर वो किराया वसूलता तो पैसे उनके हाथों में आते और उन पैसों को वे अपने तरीके से खर्च करते, लेकिन उसका सपना धरा का धरा रह गया। अमरज्योति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इस बात से भी वंदना पति से चिढ़ गई थी। एक वह भी वक्त था जब वंदना कलिता अपने पति पर जान छिड़कती थी। उसके प्यार में बुरी तरह पागल थी। तब वह उसकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरी करने में तनिक भी हिचकिचाता नहीं था, लेकिन अब वह उसका तनिक भी ख्याल नहीं रखता था। वंदना कलिता का धीरे धीरे पति से मोह भंग होता चला जा रहा था। जब से उसके जीवन में प्रेमी धनजीत डेका ने कदम रखा था। पेशे से टैक्सी ड्राइवर धनजीत डेका दोहरे बदन वाला युवक था। जाते आते रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई थी और उनके प्रेम संबंध हो गए। इस प्रेम ने ही वंदना के मन में पति के प्रति नफरत के बीज बो दिए थे। पति की उपेक्षा कर अब वह अपने प्रेमी धनजीत डेका पर ज्यादा लट्टू हुई जा रही थी। वंदना कलिता के जीवन में जब से धनजीत ने कदम रखा था तब से उसके दिन ही बदल गए थे। बात बात में वह पति से लड़ती झगड़ती थी। पत्नी में आए इस बदलाव से अमरज्योति परेशान हो गया था कि अचानक उसमें यह बदलाव कैसे आ गया। जल्द ही अमरज्योति ने पता लगा लिया था कि पत्नी का किसी अन्य मर्द से अवैध संबंध है। जैसे ही पत्नी की सच्चाई अमरज्योति के सामने आई तो वह आग बबूला हो गया। पति अमरज्योति यह कतई बर्दाश्त नहीं करता था कि उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द की बाहों में झूले। उस दिन के बाद से पति पत्नी के बीच के रिश्तों में और भी दरारें पड़ने लगी थीं। नौबत तलाक तक आ पहुंची थी और उनका केस अदालत में पंजीकृत हो गया था। इसी दौरान दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस ने देश को हिलाकर रख दिया था। वंदना कलिता ने भी श्रद्धा मर्डर केस की खबर टीवी पर देखी थी। वह आफताब के क्राइम रिएक्शन से काफी प्रभावित थी। चूंकि उसके पति के साथ के रिश्ते बुरी तरह से बिगड़ चुके थे और वे रिश्ते खत्म होने के कगार पर भी पहुंच चुके थे, इसलिए उसके मन में ऐसी खतरनाक योजना ने जन्म लिया कि लोगों की रूह कांप उठे। योजना यह थी, पति और सास की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े करके शहर से इतनी दूर किसी जंगल में फेंक दें जहां पुलिस किसी कीमत पर भी न पहुंच सके। लेकिन यह काम वह अकेली नहीं कर सकती थी। इस योजना में उसने अपने प्रेमी धनजीत डेका को शामिल कर लिया। वंदना कलिता ने धनजीत डेका को यह लालच दिया था
कि पति और सास के मरने के बाद सास की करोड़ों की बिल्डिंग उसके नाम हो जाएगी, फिर बाद में उसे बेचकर किसी दूसरे शहर में हम बस जाएंगे और शादी करके अपना नया जीवन जिएंगे जहां हमें कोई नहीं पहचान सकेगा। प्रेमिका की योजना धनजीत डेका के दिल में अच्छी तरह घर कर गई थी। उसने अपनी इस योजना में अपने दोस्त अरूप डेका को भी शामिल कर लिया और पूरी योजना उसे समझा दी। प्यार और लालच में अंधी हुई वंदना ने पति अमर ज्योति डे और सास शंकरी डे की हत्या की पूरी योजना तैयार हो चुकी थी, मगर मां बेटे को तनिक भी भनक नहीं लग सकी कि बहू के रूप में यमराज उनके प्राण हरण करने वाले हैं। अब उनकी सांसें कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। जब दोनों का कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने भी थाने में उनके लापता होने की सूचना दर्ज कराई। अब एक ही मामले के 2 अलग अलग थानों में सूचना दर्ज हो चुकी थी, फिर भी पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया था। इस बीच जिले की पुलिस की रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही। इसी दौरान पुलिस कमिश्नर दिगंता बाराह की जिले में पोस्टिंग हुई थी। पुलिस कमिश्नर दिगंता बाराह ने जिले की कमान संभालने के बाद पुराने और पेंडिंग केसों की एनालिसिस के लिए उनकी फाइलें मंगवाईं। उन्हीं फाइलों के बीच में धूल फांक रही अमर ज्योति डे और शंकरी डे की गुमशुदगी की भी फाइलें पड़ी मिली थीं, जिसमें एक ही गुमशुदगी की घटना 2 अलग अलग थानों में दर्ज थी, जो कि पुलिस के सामने चुनौती बनी हुई थी। धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। जांच के नाम पर पुलिस जहां थी, घूम फिर कर फिर वहीं आकर खड़ी थी। मतलब 6 महीने बाद भी अमर ज्योति डे और शंकरी डे केस का कोई हल नहीं निकल सका था। जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में वंदना कलिता ने नूनमती थाने में तहरीर देकर सास शंकरी डे के ममेरे भाई यानी राजेश डे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। वंदना ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसके ममेरे ससुर राजेश डे ने सास शंकरी डे के अकाउंट से एक बड़ी रकम निकाली है। ये सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। इंस्पेक्टर दीपक ने इस चौंकाने वाली घटना की जानकारी पुलिस कमिश्नर दिगंता बाराह को दी, तो उन्होंने मामले की जांच कर उन्हें रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। अपने मुखिया के आदेश का पालन करते हुए दीपक ने जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई। जांच के दौरान उन्हें चौंका देने वाली एक ऐसी जानकारी मिली कि उनके पैरों तले से जमीन जैसे खिसक गई थी। सहसा इंस्पेक्टर दीपक को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वंदना कलिता ने ममेरे ससुर राजेश डे पर जो आरोप लगाया था वह उलटा पाया गया। गुमशुदा शंकरी डे के बैंक अकाउंट से राजेश ने नहीं बल्कि खुद वंदना कलिता ने एटीएम कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए निकाले थे। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि वंदना ने राजेश पर यह इल्जाम क्यों लगाया। कुछ तो गड़बड़ है। ये बात जब उन्होंने पुलिस कमिश्नर को बताई तो वह भी चौंके बिना नहीं रह सके थे। अब वंदना कलिता पुलिस के शक की निगाहों में आ गई थी। पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगी थी। यही नहीं, पुलिस राजेश की उस तहरीर पर भी अब ध्यान देने लगी जिसमें उन्होंने भांजे और बहन शंकरी की गुमशुदगी में अपना शक बहू वंदना कलिता पर जाहिर किया था कि बहू ने दोनों की हत्या करवा दी होगी। तब पुलिस के पास वंदना के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे उसे गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन एटीएम से निकाले जाने वाली रुपए की घटना ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया था। अब चौकन्नी हुई गुवाहाटी पुलिस ने वंदना का इतिहास और भूगोल खंगाला तो उस पर जाहिर शक सच साबित होता दिखने लगा था। मतलब पति और सास के गायब होने के पीछे वंदना कलिता का हाथ होना दिखने लगा था। फिर क्या था? पुलिस कमिश्नर दिगंता बाराह के आदेश पर इंस्पेक्टर दीपक ने 19 फरवरी 2023 को अमरावती अपार्टमेंट एम्प्टी शेड के उसके फ्लैट नंबर 11 से उसे दोपहर करीब 2 बजे उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह घर पर आराम कर रही थी। इंस्पेक्टर दीपक वंदना कलिवा को गिरफ्तार कर थाने ले आए और उससे 2 दिनों तक कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो वह इधर उधर टरकाती रही, लेकिन जब वह समझ गई कि अब पुलिस के शिकंजे से बचना नामुमकिन है तो उसने पुलिस अधिकारियों के सामने घुटने टेक दिए और अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने अपने प्रेमी धनजीत डेका और उसके दोस्त अरूप डेका की मदद से पति अमर ज्योति डे और सास शंकरी डे की 7 महीने पहले में करवाई थी। उसने हत्या की जो वजह बताई उसे सुनकर पुलिस दांतों तले अंगुलियां दबाने के लिए मजबूर हो गई। खैर, पुलिस ने आरोपी कलयुगी बहू वंदना कलिता की निशानदेही पर उसी रात को तिनसुकिया से धनजीत डेका को और खानापाड़ा से उसके दोस्त अरूप डेका को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गुवाहाटी से करीब 200 किलोमीटर दूर मेघालय के चेरापूंजी की करीब 60 मीटर गहरी खाई से शंकरी डे के हाथ, पैर और धड़ से कमर की हड्डियों के कुछ अवशेष बरामद कर लिए।
लेकिन अमरज्योति की लाश बरामद नहीं हुई थी। उसके अगले दिन यानी 21 फरवरी 2023 को पुलिस कमिश्नर दिगंता बारह ने पुलिस लाइंस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर 7 माह से रहस्य बने अमरज्योति डे और शंकरी डे प्रकरण का पर्दाफाश कर दिया। इस दोहरे हत्याकांड में गुवाहाटी की बिग्ड धैल बहू वंदना कलिता ने दिल्ली की बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड की रीमेक की थी और हत्याकांड के सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन वह अपने इरादों में सफल नहीं हो पाई और खुद के बुने जाल में फंस गई। 33 वर्षीय अमरज्योति डे मूल रूप से असम राज्य के गुवाहाटी जिले के नरेंगी के फ्लैट नंबर 11 में पत्नी वंदना कलिता के साथ हंसी खुशी से रहता था। यह इलाका नूनमत्ती थाने के अंतर्गत पड़ता था, जबकि अमरज्योति की मां शंकरी डे इसी थाना क्षेत्र के चांदमारी स्थित फ्लैट नंबर 6 में अकेली रहती थीं। 5 मंजिला इमारत के सबसे ऊपर वाले फ्लैट में वह खुद अकेली रहती थीं, जबकि 4 फ्लैट किराए पर दे रखे थे। यह इमारत उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाई थी। उनकी देखरेख लिए उनका ममेरा भाई राजेश डे उनके साथ रहता था और किराया भी वही वसूल करता था। जिस फ्लैट में पत्नी वंदना कलिता के साथ अमरज्योति रह रहा था, उस फ्लैट को भी शंकरी डे ने ही बनवाया था और वह बेटे के नाम पर कर दिया था। उनका सोचना था कि आज भी उसी का है और कल भी उसी का होगा, तो धीरे धीरे सारी चले चल संपत्ति उसके नाम कर गंगा नहाने चली जाऊंगी। आखिर यह धन दौलत किसके लिए कमाई है? शंकरी डे असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में बतौर हेड क्लर्क पद पर तैनात थीं। यह नौकरी उन्होंने अपने पति के स्थान पर पाई थी। जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हुई थी, तब अमरज्योति बहुत छोटा था। अमरज्योति डे अपनी प्रेमिका वंदना कलिता के खूबसूरत मुखड़े को निहारते हुए आशिकाना अंदाज में बोला, जी चाहता है कि नीली नीली झील सी गहरी आंखों में डूब जाऊं। तुम खूबसूरती की मिसाल हो। तुम्हारी जुबान से अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो उठा। जी चाहता है कि तुम ऐसे ही मेरे कसीदे गढ़ते रहो और मैं तुम्हारी बाहों के झूलों में ऐसे ही झूलती रहूं। अमर, तुम कितने अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छी हो वंदना, कहकर अमरज्योति ने वंदना को अपनी मजबूत बाहों में कसकर भर लिया, तो वंदना भी उसे अपनी बाहों भरकर प्यार करने लगी। क्षण भर बाद वंदना अमर की बाहों से आजाद हुई तो आगे बोली, अब तुमसे अलगाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अमर। कब तक हम यूं ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? हम शादी क्यों नहीं कर लेते? हम शादी भी करेंगे और साथ साथ रहेंगे भी। बस थोड़ा और वक्त दे दो ताकि माँ से अपने प्यार वाली बातें बताकर उन्हें शादी के लिए राजी कर सकूं। तुम तो जानती ही हो कि माँ के अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पापा बहुत पहले ही हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। माँ ने ही बाप बनकर हमें पाला पोसा। अगर उनकी मर्जी के बिना हमने शादी कर ली तो उन्हें बहुत दुख होगा। क्या हम अपने वैवाहिक जीवन का सुख भोग पाएंगे? तुम बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सो तो ठीक है, तुम सच कहते हो अमर। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना हमारी शादी या हमारी गृहस्थी सफल नहीं हो सकती। अच्छा ये बताओ कि हम शादी कब करेंगे? वंदना कलिता ने फिर से सवाल किया। कहा ना मैंने, हम शादी भी करेंगे और अपनी गृहस्थी भी बसाएंगे। बस थोड़ा समय और दे दो। माँ से बात करके जल्द ही तुम्हें बताता हूँ। अमरज्योति डे ने प्रेमिका वंदना कलिता को समझाया। फिर उसने अपनी माँ शंकरी डे से अपने प्यार की बात की। उसने वंदना से चल रहे अपने प्रेम संबंधों के बारे में माँ को बता दिया। अमरज्योति की माँ शंकरी डे एक खुले विचारों वाली और जुझारू महिला थीं। पति का साथ छूट जाने के बाद उनके मजबूत कंधों पर इकलौते बेटे और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने बड़े ही धैर्य और साहस के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। बेटे को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे। उनके अच्छे संस्कार की ही देन थी कि आधुनिक विचारों वाला अमर माँ बाप का सम्मान करता था। तभी तो उसने प्रेमिका को भरोसा दिया था कि माँ की मर्जी के बिना वह उससे शादी नहीं कर सकता। बेटे के विचारों से शंकरी डे बेहद खुश थीं कि उसमें उनके दिए संस्कार अभी भी जिंदा हैं। उन्होंने भी यही सोचा कि अमर आखिर में है उनकी इकलौती संतान। उसकी खुशी में ही उनकी खुशी है। अगर उसने अपने लिए कोई जीवन साथी पसंद कर ली है तो उसे आशीर्वाद दे देना चाहिए। फिर उन्होंने बेटे की पसंद पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। शंकरी डे के आशीर्वाद के बाद 2 प्रेमी पति पत्नी बन चुके थे। अमरज्योति डे और वंदना कलिता का सालों का प्यार साकार हो चुका था। प्रेमी से पति पत्नी बने दंपत्ति एक दूसरे को जीवन साथी बनाकर बेहद खुश थे। सबसे ज्यादा वंदना अपनी छोटी और साधन संपन्न ससुराल पाकर खुश थी। पति के अलावा घर में बस सास ही थी। वह भी पति की जगह मिली। सरकारी नौकरी से रिटायर होकर साल भर से पेंशन ले रही थीं।